आज हमने करनी है एनल केनाल। ठीक है, एनल केनाल हमारे पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये हमारे पास पास करती है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्म रेक्टल एम्पुला टू एनस। रेक्टल एम्पुला हमारे पास क्या होता है कि जो रेक्टम का लोअर एंड होता है ना वो डायलेट होता है और हमारे पास बनाता है रेक्टल एम्पुला। ठीक है, नीचे से डायलेटेड होता है और रेक्टल एम्पुला बना देता है। रेक्टल एम्पुला से एनस तक हमारे पास होती है एनल केनाल जो है हमारे पास करती है। अगर इसके रिलेशंस की बात करें तो इससे अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो एनोकोक्सीजियल बॉडी होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे इसकी रेक्टल फोसा होता है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो मेल्स में और फीमेल्स में, मेल्स में हमारे पास पीरिनियल बॉडी यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है। ठीक है, और फीमेल में भी पीरिनियल बॉडी और यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल्स में हमारे पास जो है बल्ब ऑफ पीनिस होता है और फीमेल में लोअर पार्ट ऑफ जो है वजाइना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है और बाकी दोनों चीज़ें सेम। इसके रिलेशंस हो गए। आगे हमने इसके ना स्ट्रक्चर की बात करनी है। ठीक है, मतलब एनल केनाल का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। ठीक है, एनल केनाल का तो केनाल है तो हमने इसको ऐसे कंसीडर करते हैं इस तरह। ठीक है, तो इसका ना एक अपर हाफ होता है, एक लोअर हाफ होता है। अगर हम अपर हाफ की बात करें, ठीक है, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये हमारे पास जो है वो हाइंड कट से डिराइव किया जाता है। हाइंड कट एंटोडर्म। और जो यहाँ पे हमारे पास लोअर हाफ होता है, इसको हम जब इसको ड्राइव किया जाता है, इट इज़ डिराइव्ड, ये ड्राइव किया गया है फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म से एक्टोडर्म ऑफ प्रोक्टोडियम। अब अगर हम अपर हाफ की बात करें ना तो इसके अंदर ना एनल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ना इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल फोर्स होते हैं कॉल्ड वर्टिकल फोर्स कॉल्ड एनल कॉलम्स और प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो एनल फोल्ड्स होते हैं ना वो हमारे पास लोअर एंड पे ज्वाइन होते हैं एनल वॉल्स के थ्रू। ठीक है, और जो हमारे पास लोअर हाफ होता है ना एनल केनाल का, ठीक है, यहाँ पे एनल कॉलम्स नहीं प्रेजेंट होते, नो एनल कॉलम्स आर प्रेजेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम एपिथेलियम की बात करें ना तो इसकी हमारे पास जो है वो अपर हाफ की कलमनर एपिथेलियम होती है और जो लोअर हाफ होता है ना उसकी हमारे पास जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नर्व सप्लाई हमारे पास जो अपर हाफ होता है एग्जाम्पल उसकी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की जो होती है और लोअर हाफ की लोअर है तो इंफीरियर रेक्टल नर्व। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें ना तो अपर हाफ की सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल वेन होगी, तो नीचे वाला लोअर हाफ की इंफीरियर रेक्टल वेन। तो ये इजी याद रखना, मतलब इन लोअर वाले की इंफीरियर और अपर वाले की जो है सुपीरियर। उसके बाद ड्रेनेज की बात करें तो इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स होते हैं वो अपर हाफ को, और जो सुपरफिशियल नोड्स होते हैं ना वो लोअर हाफ को जो है वो हमारे पास जो है वो ड्रेन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो हमारे पास मैंने कहा था अपर हाफ होता है और लोअर हाफ होता है। ठीक है, एनल केनाल का अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ लोअर हाफ ना जहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन करता है उस एरिया को हम, उस लाइन को जो है, जिस लाइन पे जो है वो दोनों ज्वाइन हुए होते हैं ना उसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो अब ना हमने करने हैं बेसिकली ना एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है, दो स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंटरनल और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो जो हमारे पास होती है ना एनल केनाल, ठीक है, अपर एंड जो होता है ना एनल केनाल का अपर एंड, ठीक है, अपर एंड के अंदर जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी थिकनिंग हमारे पास जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर बनाती है। सही हो गया। इंटरनल स्फिंक्टर और ये हमारे पास इनवॉलंटरी होता है। सही है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है और इसमें पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, नो पेन रिसेप्टर्स, और सेंसिटिव टू स्ट्रेच होता है। ठीक है, टू स्ट्रेच। ठीक हो गया। अब अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करें ना तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल की शीट होती है वो हमारे पास बनाती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है इसने हमारे पास जो है इंटरनल स्फिंक्टर को इनक्लोज किया होता है। सही हो गया। स्केलेटल मसल से हमारे पास जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पेन सेंसिटिव होता है
मतलब पेन रिसेप्टर्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉलंटरी होता है। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात करें ना, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सही हो गया, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक हमारे पास इसका जो होता है ना, वो हमारे पास होता है सब क्यूटेनियस पार्ट, फिर सुपरफिशियल और एक डीप पार्ट होता है। हमारे पास ना लिवेटर एनाई मसल होता है, ठीक है, पेल्विक फ्लोर का लिवेटर एनाई मसल, पेल्विक फ्लोर का मसल है। इसके जो हमारे पास प्यूबोरेक्टालिस फाइबर्स होते हैं ना ऑफ लिवेटर एनाई मसल, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फॉर्म करते हैं स्लिंग, ठीक है, स्लिंग बनाते हैं एट एनोरेक्टल जंक्शन। एनोरेक्टल जंक्शन मतलब कि जो हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल का जो जंक्शन होता है वहाँ पे ये एक स्लिंग बनाते हैं, ठीक है, उसको खींच के रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्टल एंगल। ये जो एनोरेक्टल जंक्शन है वो रेक्टम एंड एनल कैनाल के बिटवीन रेक्टम एंड एनल एनल कैनाल, ठीक हो गया। तो ये एनस को हम कहते हैं एनोरेक्टल एंगल। उसके बाद हमारे पास होती है एक एनोरेक्टल जिंग। तो इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के मैंने कहा 3 पार्ट्स होते हैं, सबक्यूटेनियस डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक हो गया, और प्यूबोरेक्टालिस फाइबर्स, ये तीनों हमारे पास मिल के हमारे पास एनोरेक्टल रिंग बनाते हैं, ठीक है। इंटरनल स्फिंक्टर, डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एंड ये एक, दो और तीसरा प्यूबोरेक्टालिस मसल। ये तीनों हमारे पास क्या बनाते हैं, एनोरेक्टल रिंग। तो एनोरेक्टल एंगल भी होगा, एनोरेक्टल रिंग भी होगी, ठीक है। तो ये था सारा एनल कैनाल के बारे में।